एक गांव में रवि नाम का मेहनती आदमी रहता था। वो सुबह सुबह जंगल की तरफ निकल जाता और खूब मेहनत करता और पैसे कमाता। उसने बहुत सारे पैसे कमाए और कुछ अशरफी खरीदी, लेकिन वो अशरफी अपने पास रखता था ताकि चोर ना चुरा सके, और रोज़ जंगल की तरफ मेहनत करता था। एक दिन की बात है, रवि अपना काम करके घर की तरफ जा रहा था। उतने में एक चुड़ैल नज़र आई। उस चुड़ैल ने कहा, रवि, मुझे पता है तेरे पास सोने की अशरफी है, ला मुझे दे दे, वरना मैं तुझे मार दूंगी और सारी अशरफी ले लूँगी। रवि डर गया और सारी अशरफी उस चुड़ैल को दे दी। राजा की तरफ आया और राजा से कहा, उस चुड़ैल ने मेरे सारे अशरफी ले ली। मैंने ज़िंदगी भर मेहनत की और अशरफी जमा की। आप मेरी मदद कीजिए। आप रहम दिल है, मुझे पता है। मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ। राजा ने गौर से उसकी बातें सुनी और उसे अपने पास से सोने की अशरफी दे दी। वो खुश हुआ और वहाँ से चला गया। राजा उस चुड़ैल की तरफ निकले उसे समझाने के लिए। फौज भी नहीं ली, ना सिपाही ली। चुड़ैल ने कहा, राजा, कैसे आना हुआ? तुम तो हमारी तरफ देखते ही नहीं, क्या बात है? राजा ने कहा, चुड़ैल, तुम सुधर जाओ। तुम हमारे लोगों को लूट रहे हो। वो मेहनत करके पैसा अशरफी इकट्ठा करते हैं और तुम लूट लेते हो। समझ जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। राजा ने अपने सिपा सालार को बुलाया। सिपा सालार का नाम रोहित था। रोहित राजा की तरफ गया। राजा ने कहा, रोहित, उस चुड़ैल ने तो हमारे सारे गांव को परेशान कर दिया है। उसे तुम्हारी भाषा में समझाओ। अगर ना समझी तो उसे मार दो। ये मेरा हुक्म है। जाओ यहाँ से, मेरा काम जल्दी करो। रोहित ने कहा, ठीक है राजा, आपका काम हो जाएगा, और उस चुड़ैल की तरफ चला गया। चुड़ैल से कहा, ऐसे काम मत करो, तुम्हें सूट नहीं होते। तुम हमारे गांव को लूट रहे हो। गांव कोई भी हो, इंसान कोई भी हो, तुम उसे लूटना नहीं चाहिए। वो मेहनत से कमाता है, मेहनत से खाता है, और तुम उसे सारे पैसे छीन लेते हो। ये बात तो अच्छी नहीं है। राजा का हुक्म है, अगर तुमने नहीं माना तो तुम्हें जान से मारने की धमकी दी है, याद रखो। लेकिन चुड़ैल की समझ में नहीं आया और वो लोगों को और भी ज़्यादा लूटने लगी। उसके बाद रोहित जंगल की तरफ गया और उस चुड़ैल का खात्मा करने के लिए तीर चलाई। और वो तीर उस चुड़ैल को लग चुका था। और वो चुड़ैल जख्मी होकर ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। रोहित अपने माँ बाप को दूसरे गांव ले जाना चाहता था। उसकी मन्नत थी कि वो अपने कंधे के ऊपर अपने माँ बाप को ले जाए, और उसकी मन्नत का दिन आया और वो निकल चुका था। रास्ते में उसके माँ बाप को प्यास लगी, रोहित को भी प्यास लगी। धूप बहुत थी। रोहित ने कहा, मैं पानी का इंतज़ाम करता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। उसके माँ बाप भोले भाले थे। कहा, ठीक है रोहित बेटा, तुम भी पानी पी लेना। उसने एक तरफ अपने माँ बाप को बिठा दिया और पानी की तरफ निकला।
उसके माँ बाप से कहा, इंतज़ार करना, कहीं जाना मत। और एक नदी के पास आया और नदी में पानी लेने लगा, लेकिन उसे एक तीर आकर लगा। उस चुड़ैल ने उस पर हमला कर दिया। हमला करते ही रोहित नीचे गिर गया और चुड़ैल उसके सामने आई और कहा, ये वही तीर है जो तूने मेरी बहन को मारा था, याद है तुझे? उसी वक्त मैंने फैसला किया था, जब तक तुझे मैं मारूंगी नहीं, चैन से नहीं बैठूंगी। रोहित बेहोश हो गया और वो चुड़ैल वहाँ से चली गई। इधर उसके माँ बाप उसका आने का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें क्या पता उनका बेटा रोहित इस दुनिया से जा चुका है। वो तो इंतज़ार कर रहे थे। इधर राजा को मालूम हुआ कि रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहा, उस चुड़ैल ने उसे मार दिया है। वो उसके माँ बाप को पानी देने के लिए अपने घोड़े पर निकल पड़ा और पानी का इंतज़ाम किया और उस रोहित के माँ बाप की तरफ पानी लेकर निकला। और रोहित के माँ बाप को पानी दिया। रोहित ने के माँ बाप ने पूछा, रोहित कहाँ है? उसको जाकर बहुत टाइम हो चुका है, वो आया क्यों नहीं? राजा ने कहा, आज से रोहित मैं